एक पति और पत्नी के बीच मीठी नोकझोंक एक बार जरूर पढ़ें। शादी के 3 साल हुए थे और एक दिन पत्नी के मन में ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं अपने पति को छोड़कर चली जाऊं? पति का रिएक्शन क्या होगा? फिर वह क्या करेगा? इसी विचार के चलते पति की परीक्षा लेने के लिए उसने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, आपके साथ रह रहकर बोर हो गई हूँ। मुझे अब इस गृहस्थी से कोई लगाव नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। उसने वो चिट्ठी टेबल पर रखी और खुद बेड के नीचे जाकर छुप गई। थोड़ी देर बाद पति ऑफिस से घर लौट आया। उसे घर में अपनी पत्नी कहीं नहीं दिखी। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी को उठाकर उसने पढ़ी। थोड़ी देर तक बिल्कुल शांत रहा, कुछ नहीं बोला। फिर उसने उसी चिट्ठी में पीछे कुछ लिखा और अपने मोबाइल में गाने बजाकर ज़ोर ज़ोर से नाचने लगा। फिर उसने अपने कपड़े बदले और अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया और कहने लगा, मैं आज़ाद हो गया हूँ। मेरी बीवी को आखिरकार ये एहसास हो गया है कि वह मेरे काबिल नहीं है, इसलिए वह खुद ही मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और मैं अब आज़ाद हो गया हूँ। तुमसे अभी सामने वाले बगीचे में मिलना चाहता हूँ। फटाफट वहाँ आकर मुझे मिलो। ऐसा कहकर पति घर के बाहर निकल गया। दोनों आँखों में आंसू की धारा लिए पत्नी बेड के नीचे से बाहर निकली। उसके हाथ थर-थर काँप रहे थे। काँपते हाथों से उसने टेबल पर रखी वो चिट्ठी उठाई और जिसमें पति ने लिखा था, अरे पगलेट, तुम्हें तो ठीक से छुपना भी नहीं आता। बेड के नीचे से तुम्हारे पैर दिख रहे हैं। तुम जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ, मैं सामने की दुकान से बिस्कुट लेकर आता हूँ। मेरे जीवन में खुशी तुम्हारे आने से है, आधी खुशी तुम्हें सताने से है और आधी तुझे मनाने में। आखिर लास्ट में तो हम दोनों ही साथ रहेंगे ना। कभी हम झगड़ें, एक दूसरे की टांग खींचें, एक दूसरे को बुरा भला कहें, फिर भी एक दूसरे पर दादागिरी करने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। जब चश्मे गुम जाएंगे तब एक दूसरे के चश्मे ढूंढने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। कभी मैं रूठूं तो तब मुझे बनाना, कभी तुम रूठो तो मैं तुम्हें मना लूँगा। एक दूसरे को लाड लड़ाने का आखिर में मैं तो हम दोनों ही होंगे ना। जब नज़र कम आएगा, सुनाई भी कम देगा, तब एक दूसरे को ढूंढने के लिए हम दोनों ही होंगे ना। जब घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, कहीं आना जाना भी बंद हो जाएगा, तब एक दूसरे के नाखून काटने के लिए तो हम दोनों ही होंगे ना। मेरी रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है, आई एम ऑल राइट बोलकर एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए आखिर तो हम दोनों ही होंगे ना। जब हम दोनों का साथ छूटेगा, अंतिम विदाई होगी, तब एक दूसरे को माफ़ करने के लिए आखिर हम दोनों ही होंगे ना। आखिर में सिर्फ हम और सिर्फ हम दोनों ही होंगे ना। दोस्तों, कहानी ख़त्म होते होते बीवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसे पता चल गया कि उसका पति उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। आप भी सच सच बताना, क्या इस कहानी को पढ़ते पढ़ते आपकी आँखों में भी पानी आया नहीं?